बुक ऑडियो में आप सुन रहे हैं जीत निश्चित है, मेरी यानी संजीव मनोहर साहिल की आवाज़ में। चौथे विद्वान का कथन था आत्मज्ञान के बारे में। आत्मज्ञान क्या है और इसका सफलता से क्या संबंध है? हमारा दूसरा अध्याय है आत्मज्ञान एवं सफलता। जब हम आत्मज्ञान की बातें करते हैं तो स्वतः ही कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आत्मज्ञान ये शब्द पढ़ने एवं सुनने में जितना साधारण लगता है उतना है नहीं। ये शब्द खुद में एक बड़ी क्रांति समाहित किए हुए है। कहा जाता है कि मनुष्य खुद के बारे में संपूर्ण ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। एक सीमा तक ये सत्य भी है, पर यहाँ पर तात्पर्य उस ज्ञान से है जो प्रत्येक मानव की आंतरिक शक्तियों के नाम से जाना जाता है। मनुष्य का एक ऐसा खजाना जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है और सभी के अंतःकरण में संचित है। मोतियों का एक ऐसा समूह जिसकी चमक के समक्ष संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तात्पर्य उस ज्ञान से है जिसका जानना मात्र व्यक्ति को सफलता के चरम सुख का आनंद प्रदान कर सके और वो इस संसार में एक कामयाब व खुशहाल जीवन का वाहक बन सके। जो व्यक्ति खुद की क्षमताओं से परिचित है तो कामयाबी उसके लिए कठिन नहीं है, और अपनी क्षमताओं से परिचय वास्तव में है क्या? सिर्फ इतना विश्वास कि जो कार्य हम करना चाहते हैं उसे करने के लिए आवश्यक क्षमताएं हमारे अंदर हैं। सच यही है मित्रों कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में अद्भुत शक्तियों का वास है। आवश्यकता सिर्फ अपने महत्व एवं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की है। उस व्यक्ति के लिए कामयाबी सिर्फ समय की बात है जो पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। उदाहरण, सिडनी ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया के युवा तैराक यान थोरपे ने 5 स्वर्ण पदक जीते थे। दरअसल एटलांटा ओलंपिक में जब ऑस्ट्रेलियाई दल ने बड़ी सफलता के साथ वापसी की तब उसका जोरदार स्वागत किया गया। दर्शकों में एक बच्चा भी था। वो इस स्वागत को देखकर बेहद प्रभावित हुआ। तब उस बच्चे ने संकल्प किया था कि एक दिन वो भी अपने देश के लिए खेलेगा व नाम रोशन करेगा। यही बच्चा यान थोरपे था। जब उससे पूछा गया कि वह किस प्रकार इस काम को संभव कर सका, उसने कहा, मैं सोचता था कि मैं ऐसा कर सकूंगा। यही वो आत्मज्ञान है जिसके जानने मात्र से व्यक्ति कुछ भी कहने एवं करने का साहस कर जाता है। आत्मज्ञान होना एवं व्यक्ति का आत्मविश्वासी होना दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आत्मज्ञान का शाब्दिक अर्थ है अपने बारे में ज्ञान। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितनी क्षमताएं हैं। वास्तव में अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जिस कार्य के बारे में हम मजबूती से उसके संपन्न होने का दावा कर सकें तो यही विश्वास उस कार्य के पूर्ण होने की गारंटी भी है। मूल विचार, चुनौतियां मनुष्य के जीवन का सबसे उज्जवल पक्ष है। चुनौतियां स्वीकार करना, उनसे भागना नहीं। ये दिखाता है कि तुम स्वयं पर कितना विश्वास करते हो। यही आत्मविश्वास की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा है।
अचानक ही तुम्हारे मुख से कोई साहसिक शब्द निकलता है और तुम उसे सार्थक करने की जद्दोजहद में लग जाते हो। क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि ये कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि तुम खुद के बारे में जानते हो कि किसी भी कार्य के पूरा होने के लिए आवश्यक परिश्रम तुम कर सकते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारी क्षमताएं तब तक बढ़ती ही जाएंगी जब तक तुम चाहो, अर्थात वे अंतहीन हैं। इसलिए नहीं कि वे अंतहीन ही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका अंत अभी तक जाना नहीं गया है। बस यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान व्यक्ति में आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता आदि ऐसे कई मानवीय गुणों का जनक है जो कामयाबी प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग ये मानने से झिझकते हैं कि हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। हम पहले से ही भयभीत होकर किसी भी कार्य को एकदम से कठिन कर देते हैं। ऐसा कई बार होता है, जबकि किसी कार्य विशेष को आप कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे हाथ में लेने का साहस आप नहीं जुटा पाते। आपका अंतर्मन भी बार बार कहने लगता है कि ये कार्य तो असंभव ही है। इसका प्रमुख कारण होता है कि आपने निराशाजनक बातें सोचते सोचते खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना लिया है। परिश्रम करने की कल्पना ही आपको भयभीत कर देती है। आप खुद को ही इतना निरीह बना लेते हैं कि परिस्थितियों से जूझने की क्षमता समय समय नगण्य हो जाती है। अनुशासित ढंग से लगातार व्यायाम करने से आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती जाती हैं। ठीक उसी प्रकार लगातार साहसिक कल्पनाएं करने मात्र से व्यक्ति आंतरिक रूप से मजबूत होता जाता है। संसार का ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे हम अपने परिश्रम के बल पर हासिल न कर सकें। इसके लिए हमें एक स्वस्थ दृष्टिकोण अर्थात स्वस्थ नजरिए की आवश्यकता है। याद रखिए, मनुष्य का साहसिक दृष्टिकोण उसके एवं बड़े से बड़े लक्ष्य के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। वहीं किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्य शक्ति हमें प्रेरणात्मक रूप में प्राप्त होती है। प्रेरणा का स्रोत तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे सुगम और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध प्रेरणा स्रोत वो व्यक्ति ही खुद है। उसका अपना दृष्टिकोण है, उसका अपना नजरिया है। वह प्रेरणा लाभदायक है, लेकिन हमें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस संदर्भ में एक रोचक एवं सहज उपलब्ध उदाहरण है। मेरा एक मित्र है। एक दिन वह मुझे अपने बचपन का एक संस्मरण सुना रहा था। जब उसने प्रथम बार साइकिल सीखने का प्रयास किया था तो एक लड़के ने उसे ये कहकर साइकिल पर बिठा दिया कि तुम साइकिल चलाओ, घबराना मत, मैं पीछे से पकड़े। लड़के ने साइकिल को पीछे से पकड़ लिया और वह साइकिल चलाने लगा। वो साइकिल चलाता जा रहा था। इधर लड़के ने कुछ समय बाद उसे बिना बताए साइकिल को पीछे से छोड़ दिया, पर वो अभी भी साइकिल चला रहा था। अचानक जब उसे एहसास हुआ कि वह साइकिल पर अकेला है तो वह तुरंत ही साइकिल से जमीन पर गिर पड़ा और चोट खा बैठा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ भी किसी न किसी रूप में घटित हो चुकी हैं। तरीका कोई दूसरा हो सकता है, संदर्भ कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन घटना का मर्म यही होगा। समझदार लोग अपने जीवन में घटी छोटी छोटी घटनाओं का मर्म पहचानते हैं और सदैव सीखते रहते हैं। जैसे ऊपर लिखी घटना मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण तथ्य बतलाती है, ए मैन
Who is self-motivated is the best motivated. प्रेरणा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी चीज है जो आपको बाहर से मिल तो सकती है, लेकिन आंतरिक प्रेरणा ही आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसी प्रकार वे लोग अपनी प्रगति के मार्ग बनाते जाते हैं, अंततः कामयाब होकर ही दम लेते हैं। विचार कीजिए कि कोई भी कामयाब या महान व्यक्ति प्रारंभ में एक साधारण इंसान ही रहा होता है। वो महान या सफल बनता है अपने उस कार्य से जिसने उसे इतनी ऊंचाइयां प्रदान की हैं। तब तो आपको विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप दोनों में एक अंतर उत्पन्न करती है। ध्यान से झांकिए अपनी आंतरिक शक्तियों की ओर। आपको ज्ञात होगा कि क्षमताएं तो आपके पास भी हैं, शक्तिशाली तो आप भी हैं। बस आपको अपनी शक्तियों पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि वे हैं।